ब्रिगेडियर राशिद, ये खुजदार का जो अटैक हुआ है ये है तो बहुत अफसोसनाक, ऑफ कोर्स, बिकॉज इन पर्टिकुलर बच्चों के ऊपर अटैक एक दफ़ा फिर हमें विटनेस करना पड़ रहा है। लेकिन यूँ लगता है कि न्यू नॉर्मल बना दिया है दहशतगर्दी को इंडियन मीडिया ने। लेट्स पुट इट दिस वे। व्हाई आई से दिस, बिकॉज वो लोग अभी तक उसी तरह चीख चीख के कह रहे हैं हम आपको इतने दिनों में जवाब देंगे, बलोचिस्तान के अंदर जवाब देंगे, और प्रीवियस ट्रेजेक्ट्री तो ऑलरेडी मौजूद है जिसमें वो खुल के BLA को ओन भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की है, जिसमें वो कहते हैं दिस इज़ एक्चुअली एन ऑपरेशन अगेंस्ट द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, नथिंग एल्स, एंड दिस इज़ नाउ अ न्यू नॉर्मल, ये इंटरनेशनल जरीदों में लिखा जा रहा है। इज़ दिस अ न्यू नॉर्मल नाउ? नहीं, ये न्यू नॉर्मल नहीं है। इनफैक्ट न्यू नॉर्मल तो जिसको उन्होंने कहा था कि अगर कोई भारत में हमला होता है दहशतगर्दी का, तो वो जो उसका स्पॉन्सर होगा, मीनिंग बाय उनका रोए सुखन पाकिस्तान की जानिब था कि पाकिस्तान पे वो हमला करेंगे। मगर वो एक डिफरेंट चीज़ है। अलबत्ता जो उन्होंने कहा, और उनके कुछ तजिया निगार थे जो बैनो सतूर बातें कर रहे थे, और पहलगाम के दरमियान तो चूंकि उनकी आवाज़ थोड़ी दबी हुई थी, जब उसके बाद सुबकी हुई और एक शिकस्त का सामना करना पड़ा भारत को, तो फिर उनकी, मेरा ख्याल है कि वही स्ट्रेटजी उन्होंने उस पर अमल पैरा दोबारा हुए हैं। अजय सोहनी साहब थे, वो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस मैनेजमेंट, न्यू दिल्ली, जो पुराने राव में वाबस्ता रहे हैं, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि ये गलती की है मोदी एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान से रवायती जंग छेड़ के, जिसका हासिल कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो एक न्यूक्लियर ओवरहैंग में कन्वेंशनल वॉर जो है वो ला हासिल है, उसकी स्पेस ढूंढना। और पाकिस्तान का रिस्पांस मौसर और था, खतरनाक था, जिससे उनको नुकसान हुआ। तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि ये पाकिस्तान के खिलाफ ये महाज खोलें कोवर्ट वार का दोबारा से, और उसमें पाकिस्तान को ज़्यादा डैमेज किया जा सकता है। तो ये उसी स्ट्रेटजी का इम्प्लीमेंटेशन है, उसकी मैनिफेस्टेशन है। और जो गैंग ऑफ 3 है वहाँ पे, अमित शाह, जयशंकर और साथ उसके अजीत दोवल, तो दे आर ऑलरेडी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट टू डू। उन्होंने, देखिए, बीकानेर में जो PM मोदी की स्टेटमेंट है वो काफ़ी इन्फ्लेमेटरी है, जहाँ उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जिंदा है, और देखिए हम और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे। और पाकिस्तान, देखिए, दिस इज ऑल सेबर रैटलिंग जो अभी तक कंटिन्यू कर रही है। अब हम इसको कह सकते हैं कि जब तक बाहर का इलेक्शन ख़त्म नहीं होगा तो ये चीज़ जारी रहेगी, मगर क्या ये चीज़ हजम होती है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि भारत जैसे मुल्क में जहां लगातार आपके इलेक्शन हो रहे हों, एक स्टेट के बाद दूसरी, तो लगातार ये फजा बरकरार रहेगी? और क्या ये आप प्रॉक्सी वॉरफेयर का ये सिलसिला जारी रखेंगे एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के खिलाफ? और अब तो मिलिट्री टारगेट्स को छोड़ के उन्होंने इसको दायरा कार वसी करके जो सिविलियंस हैं, बच्चे हैं, ये उनकी तरफ इस अफरीद का रुख कर दिया है। तो ये वही स्ट्रेटजी है, पाकिस्तान को इसके लिए तैयार होना चाहिए। ये पहले भी हमने इसको भांप लिया था और हमें इससे निबर्द आज़मा होना है। राइट।